गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अब पढ़ाई भी साथ के साथ कर रहे होंगे। जैसे जैसे मेरे द्वारा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों की स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। अमूमन देखा जा रहा है कि बहुत कम बच्चे इसमें ऑनलाइन क्लासेज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब क्या रीज़न रहता है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि टीचर हमारे सामने नहीं है, हम कौन सा कल स्कूल जाएंगे, कौन सा वो हमसे पनिश करेंगे, हमसे कौन सा पूछेंगे। तो ये आप लोगों की गलत फहमी है, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं कि जब भी स्कूल ओपन हो आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहेगा, कोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा और एग्जाम टाइम पे लगेगा। तो इन सबको देखते हुए आपको कंटेंट टाइम पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चैप्टर को बिल्कुल ऑफलाइन बेसिस चालू किया जा रहा है। फिर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप कितना किसी भी चैप्टर को क्लियर कर पा रहे हो। जो भी टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं उसको कितनी ऑनेस्टी से आप लर्न कर रहे हो हर सब्जेक्ट में, चाहे आपको इंग्लिश का या हिंदी का, एसएस का, संस्कृत वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स अपनी चलती है, इसमें आप कितनी ऑनेस्टी से किसी भी चीज़ को पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लोग बात कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि बचपन से अच्छा कोई उम्र नहीं होता है। जो कोई भी आदमी बचपन में जिन चीज़ों को सीख सकता है वो किसी भी उम्र में और नहीं सीख सकता उतनी आसानी से। आप इस चीज़ को आपने रियलाइज भी किया होगा कि हमें जब हम जन्म हमारा होता है तो हम बोलना भी नहीं जानते हैं, कोई भाषा नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जन्म होता है हम दूसरों की बोली भाषाओं को समझते हैं और हम बोलना सीख जाते हैं। धीरे धीरे हम उसी उम्र में लिखना भी सीखते हैं और किताबें पढ़ना भी सीखते हैं। तो कई सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो आई होप यू, मेरा मानना है कि बचपन ये एक ऐसी उम्र है जिसमें आप किसी भी चीज़ को कैचिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होती है। मतलब एक समय होता है हर चीज़ का सीखने का, पढ़ने का। वही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। बचपन में क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट टीचर कौन रहता है? हमारी माँ रहती है। तो माँ सबसे बड़ी योद्धा, सबसे बड़ी फाइटर होती है, जो हमें हर चीज़ को सिखाती है। क्योंकि आप जन्म लेते ही स्कूल नहीं जाते हो, आपको वहाँ पे उस टाइम में आपका फर्स्ट टीचर आपकी मदर ही है, आपकी माँ ही है, तो वो आपके लिए फर्स्ट फाइटर होती है। फादर क्या होता है आपका? उसके बराबर किसी के मजबूत कंधे नहीं होते हैं, आपकी हर इच्छाओं को पूरी करता है। आप जो बोलते हो, जैसा करते हो, वो आपकी कंप्लीट करते हैं। अब निर्भर आप पर करता है आप लोग उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कितना समझते हो कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि ये जो ऐसा टाइम है 10th क्लास, ये एक ऐसी लाइफ की स्टेज होती है, इसके बाद ही हमारा कैरियर आगे बढ़ता है कि हमें किस कैरियर में हम अपनी टारगेट चूज़ करते हैं कि हमें आगे जाके क्या करना है। हर बच्चे का, हर स्टूडेंट्स, हर आदमी का कोई ना कोई टारगेट होता है। किसी का एग्ज़ाम फाइट करना, किसी को कोई टारगेट अचीव करना। अब निर्भर ये है, जैसे आपका अभी 10th बोर्ड का आपने टारगेट बना लिया, हमें इतना परसेंटेज बनाना है। समस्या ये है कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए आप साल भर कितना मेहनत कर रहे हो, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से आप कितना मेहनत कर रहे हो। आप हर टाइम, सिर्फ आपका एग्जाम ही टारगेट नहीं है, आप हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कितनी ऑनेस्टी से पढ़ाई कर रहे हो, इस चीज़ पर डिपेंड है। यदि आप ऑनेस्टी से हर घंटे, हर दिन पढ़ाई करोगे तब जाके आप अपने एम्बिशन को सक्सेस कर पाओगे। तो आई होप यू, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को जो भी है कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है। अपने टारगेट और एम्बिशन को पूरा करने के लिए हम किसी कम समय में, एक छोटे से मिनिमम टाइम में, लैप्स टाइम में हम नहीं कर सकते पूरा। उसके लिए हर घंटे, हर टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एक बड़े टारगेट की ओर अचीव कर पाओगे। ठीक है, आई होप यू। हम लोग अपना टॉपिक चालू करते हैं, इंटॉक्सिनेंट्स एंड ह्यूमन हेल्थ। कल मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आपको वाटर के बारे में प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ब्लड प्रेशर, उसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपको इंटॉक्सिन, जहरीले और कुछ मानव सब कुछ ऐसे पदार्थ जिनका हम यूज लेते हैं, हमसे मेरा मतलब हुआ जो लोग यूज़ लेते हैं वो नशे के रूप में उसका उपयोग करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे हमें, हमारे जीवन को एक एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो उनके जीवन को ही नष्ट करता जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा समाज में, इस समाज में, हमारे आसपास, हमारे घर परिवार जहाँ भी है, लोग बाग नशे के आदी हो जाते हैं। नशे में ड्रग्स के ऐसे अलग अलग ऐसी पदार्थ जो बचपन कम उम्र में गुटखे खाना, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, एल्कोहल यूज़ लेना, ठीक है, एनिमल तंबाकू खाना, तो ऐसे कई सारे नशीले पदार्थों का यूज करने लग जाते हैं। कम उम्र से हमें आदत लग जाती है और आगे जाके हम इन आदतों को पूरा करने के लिए हम गलत रास्ते पर, गलत वे पे चले जाते हैं।
ठीक है, ये तो आपका हुआ सोशल स्टेटस, आप किस वे पे जा रहे हो। लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है, सामाजिक चीज़ें नहीं पढ़ा रहा है यहाँ पर मैं। यहाँ पर हमारे बॉडी में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे ह्यूमन हेल्थ पर क्या इसका साइड इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो इस अगला जो टॉपिक है हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि गुटखा, मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक भी लिखे हैं, तंबाकू, एल्कोहल, ओपियम। यहाँ पर हम लगभग मैंने 4 टॉपिक लिखे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब नशीले पदार्थ है, सब नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। पहली बात, इनमें क्या क्या पाया जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान करता है, कौन कौन से पार्ट्स को अफेक्टेड करता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आई होप यू बुक खोलिए आप लोग और कल नेक्स्ट से आप लोग चालू करते हैं, सुनिएगा आप लोग। Intoxicants and human health, many people start using narcotic substance by illusions of pleasure, but slowly they get addicted to these substance and start using the intoxicant more amount. Every intoxicant has its harmful side effect on the human body and make the person a permanent patient. Some of the intoxicants in common use the society and the harmful side effect are given below. कई सारे लोगों के द्वारा कम समय में ऐसे पदार्थ, ऐसे जहरीले पदार्थों का उपयोग वो लोग करने लग जाते हैं। नशीले पदार्थ, इंटॉक्सिकेंट में नशीले पदार्थ, ऐसे नशीले पदार्थों का उपयोग करने लग जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसके परमानेंट उसे एक रोगी बना देता है और साथ के साथ उसके सामाजिक जो प्रभाव है उस पर को उसको भी प्रभावित करता है। इसी के क्रम में हम सबसे पहला टॉपिक हमारा गुटखा आएगा। गुटखा, जैसा कि नाम से पता है, गुटखा देखा होगा दुकानें पर, हर परचूनी की दुकान पे, हर डिपार्टमेंटल स्टोर पे ये मिल जाता है गुटखा, और लोग इसका खूब यूज़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो गुटखे को यूज़ तो ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता गुटखा उन्हें खा रहा है, गुटखे को वो नहीं खा रहे। तो गुटखा इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिट लंट्स, पीस, कत्था, लाइम, सिंथेटिक सिकेंड्स एंड दी मेटल सीड। तंबाकू इज आल्सो मिक्सड सम गुटखा। गुटखा किन किन चीज़ों से बनता है? कत्था, चूना, कई रासायनिक पदार्थ, सिंथेटिक पदार्थ, मेटल सीड, वर्क सीड मिलाई जाती है इसमें, तंबाकू, इन सब चीज़ों को मिलाकर गुटखा बनाया जाता है। विद द एक्सपेंशन ऑफ द पाउच, कल्चर इज अवेलेबल इज वेरी विलेज एंड मोल्डर। हर नगर, हर कस्बे में एक पाउच के रूप में हर दुकान, हर चौराहे पे आपको मिल जाएगा। लेडीज एंड चिल्ड्रन आर आल्सो यूजिंग इट ओपनली। यूज ऑफ गुटखा नॉट ओनली कॉज इकोनॉमिक लॉस बट आल्सो और फिजिकल। महिलाएं और बच्चे भी आजकल इसका उपयोग करने लग गए हैं। कम उम्र के पढ़ने जो स्टूडेंट्स लाइफ में गुटखे का यूज़ लेना सीख जाते हैं, महिलाएं भी यूज़ लेती है, तो समाज के लिए अच्छा नहीं है ये। कोई भी जो गुटखे होते हैं, गुटखे वगैरह, ये सिर्फ हमें हमारे हेल्थ, हमारे फिजिकल, इकोनॉमिकल नुकसान नहीं पहुंचाते कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है या हमारा, ठीक है, हमें फिजिकल रूप से भी प्रॉब्लम करते हैं, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। मसल्स ऑफ द जॉ बिकम हार्ड, जॉ नॉट ओपन प्रॉपर्ली। क्या होता है, हमारे जो जबड़े होते हैं, जो लोग ज़्यादा गुटखे वगैरह खाते हैं, उनके जबड़े प्रॉपर्ली खुलते नहीं है, जितना मुंह खुलना चाहिए, ओपन नहीं हो पाता है। दिस इज ड्यू ए डिजीज कॉल्ड, अंडरलाइन करना, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इस डिजीज को ही सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज कहते हैं। 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था 1 नंबर का कि गुटखे खाने से कौन सी डिजीज होती है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज। इस डिजीज के क्या सिम्टम्स है, हमारा जॉ पूरी तरीके से प्रॉपर्ली ओपन नहीं होगा। सिंथेटिक प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गुटखा कंटेन मेनी कार्बोगेनिक सब्सटेंस, कई सारे कार्बनिक पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं सिंथेटिक रूप में, जो हमारे शरीर को क्या आता है, इफेक्ट करता है। तंबाकू, तंबाकू भी हम लोग खूब जानते हैं। तंबाकू अंडरलाइन करना, तंबाकू इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट, निकोटिना तंबाकू। तो अब तंबाकू आपको एक पौधा है जिसकी पत्तियों, जिसका नाम निकोटिना तंबाकू दिया गया है, इससे हमें प्राप्त होता है। विच बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनस, ये सोलेनस कुल का सदस्य है। अंडरलाइन करना, किस, इसका जो फैमिली है सोलेनस है, उस कुल का सदस्य है ये। लीव्स कंटेन 1 to 8 एल्कोलाइट नेम्स, निकोटिन तंबाकू इज यूज मेनी वेज। लगभग इसमें 1 से 8% निकोटिन नाम का एल्कोलाइड पाया जाता है। तंबाकू इज यूज मेनी वे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल चू इट विद पान, गुटखा और लाइम। सम इनहेल इट्स पाउडर और यूज इट लाइक पेस्ट टू रब ऑन द टीथ एंड गम्स। इसको कई तरीके से उपयोग, पान के साथ, गुटखे के साथ
और इसका पेस्ट बना के मसूड़े में या दांत के अंदर में इसका उपयोग किया जाता है। तंबाकू इज यूज्ड टू बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, हुक्का इन अदर वे। तंबाकू का उपयोग कई सारी चीज़ों में, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, हुक्का, एनीवे कई सारी चीज़ों में हम तंबाकू का उपयोग करते हैं। फॉलोइंग आर द लॉस ऑफ तंबाकू यूज। तंबाकू का उपयोग करने से क्या क्या नुकसान होते हैं? चांसेज ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट कैंसर इंक्रीज बाय द रेगुलर यूज ऑफ तंबाकू। यदि आप लगातार तंबाकू से वाले प्रोडक्ट यूज ले रहे हो तो आपको मुंह, जीभ और गले का कैंसर हो सकता है। निकोटिन प्रेजेंट इन तंबाकू थिकनेस द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इंक्रीज। निकोटिन क्या करता है? हमारी जो हमारे आर्टरीज है, आर्टरीज ब्लड वीजल्स होते हैं जो आप सेकंड चैप्टर में डिटेल से पढ़ोगे, उनमें कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उसकी क्या जो ब्लड प्रेशर जो वीजल्स होती है, जो हमारी नसें होती है, जो इसमें ब्लड फ्लो होता है, यहाँ पे ऐसे कलेक्ट हो जाएगा तो ब्लड क्या है पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा। जो वे है रास्ता वो सकड़ा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो ब्लड इसके अंदर से कंप्लीट रूप से फ्लो, प्रेशर लगाएगा, इसकी वॉल्स पर प्रेशर लगेंगी, प्रेशर लगने से ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। द रेट ऑफ एम्ब्रॉय डेवलपमेंट सोलो डाउन ऑफ तंबाकू इज यूज टू प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इससे भ्रूण विकास में भी धीमा हो जाता है। भ्रूण विकास, जो गर्भवती महिलाएं जो तंबाकू वगैरह का यूज करती है उनका भ्रूण विकास धीमा पड़ जाता है। द रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक डैमेज रेड ब्लड सेल्स एंड अफेक्ट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ब्लड। अब हम इसको तंबाकू को यूज लेते हैं तो उसमें जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हम जैसे सिगरेट वगैरह को यूज में ले रहा है, अब वो सिगरेट के साथ उसका जो गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, वो सीधे उसके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाकर हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है इसको डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है। ये भी हमारे लिए नुकसान है। द साइड इफेक्ट ऑफ सिगरेट, बीड़ी, etc are seen not only the user but also seen people sitting besides the user because nicotine containing smoke in the air reach their lungs too। सिर्फ हमें ही जो पी रहा है सिगरेट उसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह आसपास जो बैठे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। वो सिगरेट पिएंगे उसमें से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड आसपास के लोगों के लंग्स में भी जाएगा। दिस इज वाइल लीगली स्मोकिंग फॉरबिटेड इन द पब्लिक प्लेस। इसीलिए कानूनी रूप से इसको अवैध है किसी भी पब्लिक प्लेस, किसी भी खुले स्थान पर सिगरेट को पीना। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अप्रोक्सीमेट 60 लाख पीपल डाइज अल्टीमेटली एवरी ईयर। लगभग 60 लाख लोग प्रतिवर्ष इसके कारण उनकी मृत्यु होती है बिकॉज तंबाकू, क्योंकि तंबाकू का यूज लेते हैं। आउट ऑफ दीज 50 लाख ड्यू टू डायरेक्टली एंड 10 लाख आर इनडायरेक्टली। 50 लाख लोगों ने डायरेक्टली तंबाकू का यूज 10%, इनडायरेक्टली इसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये मैंने आपको तंबाकू के बारे में, गुटखा के बारे में और तंबाकू के बारे में समझाया। एक नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि जो मैंने अंडरलाइन करा है प्रोबेबिलिटी वहाँ बन जाती है एक नंबर क्वेश्चन आने की। तो आप लोगों को जो आज समझाया गया है आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में व्हाट्सएप में PDF नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको लर्न करना है अपने स्तर से, जैसे आप लर्न कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाइए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन एंड वॉचिंग दिस सेशन।